गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, लास्ट जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे वो था लास्ट लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, जिसको जिसका इनिशियल जो स्टेजेस से हमने पढ़ा था कि कैसे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी जो है हमें देखने को मिलती है। उसका जो आगे का टॉपिक्स है वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्रिटिकल सिस्टम फेलियर जो है इसमें ट्रैक 1 मतलब लेट सीएनएस डिप्रेशन जो होगा, अर्ली सीएनएस डिप्रेशन हम लोगों ने पढ़ चुका था पिछले लेक्चर में। लेट सीएनएस डिप्रेशन जो होगा उसमें क्या होगा, तो रैपिड डिटोरिएशन इनटू अनकॉन्शियसनेस एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स में क्या होगा, तो हाइपोटेंशन एंड प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया जो है हमें देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिंग इनटू एरिथमियाज यानी ब्रेडिकार्डिया जो है देखने को मिलेगा, लेकिन वो आगे चल के एरिथमिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन एंड टोटल कार्डियक अरेस्ट जो है पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो फिजियोलॉजिकल नोट है तो ड्रिवन बाय प्रोफाउंड ब्लॉकेट ऑफ कार्डियक सोडियम चैनल्स प्रिवेंटिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। नेक्स्ट है बुपिवाक एंड एक्सपेक्टेशंस। तो सीएनएस सिम्टम्स वर्सेस कार्डियक कोलैप्स जो देखने के क्या देखने को मिलता है हमें। तो कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अब वाइटल क्लिनिकल रूल यानी सीएनएस सिम्टम्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अपीयर बिफोर कार्डियक टॉक्सिसिटी। मतलब पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि अर्ली जो सिम्टम्स आएंगे वो सीएनएस सिम्टम्स ही आएंगे। सबसे पहले सीएनएस सिस्टम ही अपीयर होंगे, सीएनएस टॉक्सिसिटी ही अपीयर होगी, नेक्स्ट आपको कार्डियक टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेशंस द exceptions. तो bupivacaine binds extraordinarily strongly to cardiac channels. It can completely bypass early CNS warning sign, no metallic taste, no numbness, and present initially as sudden unheralded cardiac collapse. नेक्स्ट है इमरजेंसी मैनेजमेंट एल्गोरिदम जो है वो क्या है, तो इमीडिएट रिस्पांस में आपको देखने को मिलेगा तो स्टॉप ड्रग इमीडिएटली। नेक्स्ट कॉल फॉर हेल्प, इसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट प्रोटोकॉल जो है वो आप अनाउंस करोगे। नेक्स्ट एयरवे एंड ब्रीदिंग चेक करोगे, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन, प्रोवाइड वेंटिलेटर सपोर्ट एंड गोल क्या है, तो प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस विच एक्जिबिटेड टॉक्सिसिटी एंड कंट्रोल सीजर्स। तो इसके लिए मेटाजोलम और डाइजिपाम आप दे सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट है इमरजेंसी मैनेजमेंट एल्गोरिदम, यानी जब कार्डियक कोलैप्स होगा पेशेंट तो आपको कार्डियक सपोर्ट और सीपीआर जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्रूशियल डेविएशंस प्रोटोकॉल्स क्या है, तो स्टैंडर्ड कार्डियक अरेस्ट प्रोटोकॉल मस्ट बी मॉडिफाइड या अवॉइड large dose of adrenaline, standard 1 mg dose can worsen arrhythmia and higher lipid emulsion efficiency in last. Then transition immediately to a specific antidote therapy. अब एंटीडोट मैकेनिज्म क्या है, तो द लिपिड सिंक मीन्स जो लिपिड इमल्सन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो कोर थेरेपी की बात करें तो इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन ILE इसे शॉर्ट में बोलते हैं, इज द लाइफ सेविंग ड्रग डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर लास्ट लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। देन हाउ इट वर्क्स, तो कैसे लिपिड इमल्सन ड्रॉपलेट वर्क करता है, कैसे ये लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी से हमें बचाता है। तो इट क्रिएट्स एन इंट्रावास्कुलर लिपिड सिंक. Highly lipid soluble local anesthetic molecules are aggressively drawn out of large tissues, brain and heart, and trapped into the plasma lipid compartment or rendering them inactivate and allowing systemic recovery. तो ये क्या करता है, एक सिंक की तरह काम करता है, एक पूल के तरफ काम करता है, और जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का लेवल है उसे ये क्या करता है, ड्रॉ आउट करता है, जिसके वजह से उन पे ये इफेक्ट भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिपिड इमल्सन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल क्या है, तो initiate at a first sign of severe toxicity or cardiac instability or do not wait for cardiac arrest.
इनिशियल बोलस की बात करें तो 1.5 ml पर केजी जो है एडमिनिस्टर रैपिडली इंट्रावेनसली, और कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन की बात करें तो 0.25 ml पर केजी पर मिनट जो है वो कमेंस इमीडिएट फॉलोइंग द बोलस। देन क्लिनिकल डायरेक्टिव की बात करें तो मेंटेन कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन अंटिल कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी इज फ्रेमली रिस्टोर्ड। तो आपको बोलस जो है वो बीच बीच में देना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो कि इनिशियल डोज जो है वो एडमिनिस्टर करके और फिर आप पेशेंट को इन्फ्यूजन पे डाल दो। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या है। तो फर्स्ट है एस्पायरेट, मीन्स ऑलवेज एस्पायरेट द सिरिंज बिफोर इंजेक्टिंग टू चेक फॉर एक्सीडेंटल वास्कुलर इंट्री एंड incremental dosing, यानी administer in a small fractionate dose rather than the single large bolus। और एड्रेनालिन यूज की बात करें तो एड एडीआर where appropriate to cause local vasoconstriction and reduce the systemic absorption। उसके बाद विजिलेंट मॉनिटरिंग की बात करें तो मेंटेन कंटिन्यूअस ईसीजी क्योंकि कार्डियक टॉक्सिसिटी हुई है, और क्लिनिकल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्लॉक। एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस तो यूटिलाइज यूएस टू अल्ट्रासाउंड टू visualize the need tip and vital vasculature in real time। then the last one is strict calculation, यानी calculate the maximum safe dose before the procedure begins। और जो वाइवा में इससे लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होता है कि सबसे पहले लास्ट होता क्या है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो इसका आंसर आप करोगे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकली फॉर्म और क्रिटिकली हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। व्हाट इज द क्लासिक फर्स्ट साइन। तो इसमें आप बोलोगे तो सर्कमफोरल नंबनेंस और टिनिटस जो आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द डिफिनिटिव एंटीडोट। तो इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन आईएलई जो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विच कॉमनली यूज्ड ड्रग इज द मोस्ट डेंजरस। तो बुप्रीवाकेन ड्यू टू प्रोफाउंड कार्डियक टॉक्सिसिटी इसके साथ देखने को आपको मिलता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए जो दोस्तों बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए अगर वो बीएससी ओटी है ना, बीएससी नर्सिंग एमएससी ओटी ये सब कर रहे हो तो उनके लिए ये सारे लेक्चर जो है वो बड़े बेनिफिशियल होंगे, और उन्हें ये लेक्चर आई होप अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओरिएंटेड लेक्चर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।